नमस्कार। कोई भक्ति के अंदर लीन है तो कोई देश के तिरंगे के प्रति प्यार में लीन है। उसी बीच आज हम आपको दिखाएंगे कि हरियाणा राज्य का डिस्ट्रिक्ट फ़तेहाबाद और डिस्ट्रिक्ट फ़तेहाबाद का भट्टू कलां ब्लॉक के अंदर संत रामपाल जी महाराज की वाणी का जो एक डीवीडी के माध्यम से प्रचार हो रहा है और सुनने में आया है कि भारी मात्रा में जो श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं। तो आपको दिखाएंगे वहां की लाइव कवरेज, जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज का लंबे अरसे के बाद जो है ज्ञान प्रचार बहुत ही तेज़ी से फिर जो स्टार्ट हो चुका है। उसी बीच आज 1 साल के बाद भट्टू कलां क्षेत्र के अंदर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग समारोह होने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हर एक बच्चे की ज़ुबान पर, कहीं फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या ट्विटर आईडी है, सभी के ऊपर संत रामपाल जी महाराज का जब ज्ञान प्रचार स्टार्ट होता है तो 1 नंबर के अंदर जो रहता है। तो उसी बीच आज क्या कुछ प्रोग्राम रहता है, देखिए आगे की कवरेज। सतयुग त्रेता द्वापर माही तीनों युग छोड़े जाएं। परमात्मा के साथ जो गोष्ठी हुई थी उसका अंश दिखाता हूँ थोड़ा सा। और चौथा युग जब कलयुग आई तब तो सन जीव बन जाई, ऐसा वचन हरि मोह दीजिए तब संसार गमन तुम कीजिए। अब परमात्मा ज्ञानी वचन रूप बदल कर रहे थे मालिक ज्ञानी रूप में स्वयं कबीर साहब पूर्ण परमात्मा। अरे काल पर पंच पसारा तीनों युग जीव दुख डारा, जीवन दुख डारा। बिनती तोड़ लीनी में मानी, मौके ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना वंश पठाएंगे हम अपना वंश। और काल पंथ छूटे नर लोई, काल के पंथ से सब छूटेंगे नर नारी। सकल सृष्टि परवानिक होई, पूरा विश्व इस नाम का उपदेशी होगा, दीक्षित होगा। फिर घर घर देखो बोध विचारा, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा, नाम जब सबको बताया जाएगा। और 5500 पाचा जब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए होए, ये मालिक अब स्पष्ट कर दिया परमेश्वर कबीर जी ने कि दरबदास मेरी उसकी वार्ता हुई थी तब मैंने ये जो आज मैं बोल रहा हूँ ना, अपना वंश भेजूंगा, सबको पूरा विश्व नाम लेगा, इस सतनाम का जाप किया करेंगे और सतयुग जैसा माहौल बनेगा ऐसा। तो ये मेरे वचन धर्मदास जब युग कलयुग 5505 बीत जाएगा तब सच्चे होंगे। तब धर्मदास जी ने कहा परमात्मा आपने उसको वचन दे दिया और ठीक है बाप कलयुग में आ भी गए। चौथी बार परमात्मा ने कहा 4 युगों में आया हूं मैं, लेकिन उस समय मैं बहुत कम जीवों को समझाया। अब कलयुग में धर्मदास में सबको पार करूंगा, जो इस नाम को ग्रहण कर लेगा और मेरे ज्ञान को मान लेगा। तब इस काल ने क्या कहा था वहां पर कि जाओ जो जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। कहते हैं तेरे नाम से मैं 12 पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। इन 12 पंथ नाम जो ले वो हमारे मुख में आन सब होई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा वचन नहीं माने और हमारी ओढ़ हो बात बखाने, हमारे पक्ष में खड़े होकर तेरे साथ विवाद करेंगे। कलयुग में ऐसा कर दूंगा और तेरे नाम ते कबीर के नाम ते सारे गुण गाऊंगे कबीर साहब, और सारे नकली पंथ काल के दूतों से चलवा दूंगा। और जब तू जाएगा या कोई तेरा संदेश भाग जाएगा सच्चा, तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। उस समय सभी कोई देवी देवता पूजन पे, कोई मंदिर तीर्थ के पूजने पे, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों तक सीमित कर दूंगा और तेरे नाम तो कबीर पंथ के नाम से 12 पंथ चला दूंगा। तब कबीर साहब ने सारा कुछ बताया धर्मदास जी को। धर्मदास जी चिंतित हो गए कि ये परमात्मा, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मेरे वंशों को आप पार करोगे, मेरे वंशजों को, हे मालिक आपकी कोई सुन ही नहीं रहा। आपके साथ कैसी बदतमीजियां कर रहे हैं, आपके पत्थर मार रहे हैं, झेरे कुएं में डालकर ऊपर कंकर भर दिया आपने। दाता आप तो समर्थ हो, आप बचे हुए हो, तो दाता आप कह रहे हो कि आगे तो घोर कलयुग आएगा। अभी तक तो इंसानियत शेष है, इंसानों में मालिक भगवान का डर भी है, लेकिन आगे कहो फिर वो पिछली पीढ़ी में पार करोगे तब तो और जुल्म हो जाएगा।
तो जब कैसे आगे कैसे पार कर पाओगे आप इन अपने बच्चों को? तब कबीर साहब ने कहा, धर्मदास कलयुग बीतता है 5500 पाचा। जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, उस दिन मेरा ये बात वचन जो आज मैं तू बोल रहा हूँ और तू सूक्ष्म वेद में लिख रहा है, ये वचन मेरे तब सच्चे होंगे। घर घर में इस ज्ञान का प्रचार होगा। और एक जैसे ये 12 पंथ चलेंगे, 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और उस गरीबदास का पंथ चल चुका होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी गरीबदास जी द्वारा। और गरीबदास जी को मैं वो सही मंत्र दूंगा सारे, और वो लिख देगा ग्रंथ सा अपनी वाणी में, लेकिन वो प्रदान नहीं करेगा किसी को, उसको हम आदेश देंगे। और फिर उस गरीबदास जी का जो पंथ चलेगा, उस गरीबदास वाले पंथ में जब 5505 यानी 5500 के आसपास जो समय निकटा होगा बिजली पीढ़ी का, तो उस समय मैं स्वयं आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा और इन 12 पंथों को मिटा के एक यथार्थ कबीर पंथ चलाऊंगा। तो परमात्मा ने कहा था कि जो मैं आज बोल रहा हूं ना, आज तो ये मेरी बात तो ना धर्मदास किसी को भी नहीं यकीन होगा, और ये उस दिन सत्य हो जाएगी जिस दिन वो समय मेरा निर्धारित जो ठीक रख दी मैंने, यो समय आएगा तब सब सत्य होंगे, सब इसको जो है ग्रहण करेंगे। अब ये निर्णय करना है कि 5505 कब पूरे हुए, अब 2 मिनट में कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको। अपने आत्माओं, अपने हिंदू समाज में शंकराचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान को हम ऑथेंटिक मानते हैं। अब उन्हीं के अंदर प्रमाणित करते हैं कि आज कलयुग कितना बीत गया। अब देखिएगा, एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और इसके कौन है संपादक? जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्य अधिकारी, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी शंकराचार्य का जन्म जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा तब होगा, ये इनका भविष्यवाणी थी। और ये कब हुआ? ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। देखिएगा, ये पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, और ये कहाँ से छपी है? ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है? आदि गुरु शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अपने मतलब का। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव, किनका? आदि शंकराचार्य का आविर्भाव काल ईसा पूर्व 508 या 476 वर्ष माना जाता है। अब 508 है ईसा पूर्व, 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होगी, 30 में से 32 कम कर दो, 476। ये जब तक ईसा तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये उल्टे चलते हैं कैलकुलेशन, इधर को बढ़ेंगे तो वो घटेंगी। तो ईसा से 508 वर्ष पूर्व श्री शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। ठीक है, अब इधर से हम गिनेंगे तो ईसा जी का जन्म हम सन 2000 से काउंट करें, आसानी से हो जाएगा। सन 2000 को आदि शंकराचार्य को कितना समय हो गया था जन्म हुए ने? 2508 वर्ष, सन 2000 को। और उस समय कुल कलयुग कितना बीत चुका था? इन्हीं के उस ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ पुस्तक के आधार से उसमें ऊपर से गिनेंगे तो 3000 वर्ष कलयुग बीत चुका था। और जब उनका जन्म हुआ तो अब से गिने तो उस समय को जब 3000 वर्ष कलयुग बीत गया था, सन 2000 से गिने तो 2508 वर्ष वो जोड़ दिए उसमें, तो 2000 सन 2000 को युग कलयुग कितना बीत गया था? 5508 वर्ष। अब हम 5505 खोजेंगे वो कद पूरा हुआ। अब 5505 कलयुग कब पूरा होता है? तो सन 2000 को
तो 5508 भी या कभी 3 पीछे चले जाओ। 1997 में 5505 वर्ष को कलयुग बीत चुका था, यानी 5505 आ गया। तो अब 5505 1997 का फिर क्या रहस्य है? परमात्मा इस दास को फाल्गुन सुदी एकम सन 1997 मार्च में इस दास को कभी परमात्मा मिले थे। उन्होंने कहा था कि बेटा अब वो समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे पूरे प्रोसेस को। बोलो सतगुरु जी जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। 1997 में दास को मिला था, उन्होंने कहा था अभी मेरे मिलने का समय तो डिस्क्लोज ना करिए कि मैं तुझे मिला हूँ, ये अभी बताना नहीं, कुछ दिन रहस्य रखना फिर बताना। सन 2005 में इस दास ने पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान। उसके लिए प्रमाण की दिया था कि किस किस को वो मालिक मिले, कैसे दृश्य पुस्तकों को देखा, वापस छोड़ा, कौन से मंत्र दिए। तो उनके साथ साथ दास ने लिखा था कि इस दास को मिले और इस समय मिले। और एक पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये सन 2008 से चल रही है। उस समय से इसके अंदर भी एक चैप्टर है, उसमें दिखाता हूँ दास ने इसका पहले वर्णन कर रखा है। ये ना सोचना कि अभी बनावटी बातों बना रहे हैं, ये पहले से आगे भी लिखा हुआ। 1994 में दास को ये नाम मिला, ये मंत्र आदेश दिया नाम देने का। तो 1994 में स्टार्ट हुआ, 95 छा 2-2.5 साल में कोई ज़्यादा संगत हमारी बनी नहीं। तो कहने का भाव ये है कि तब परमात्मा ने 1997 में कह दिया कि अब इसको दे दे, आप सब देख लेंगे, इनको चल जाएंगे। अब देखो ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है पुस्तक, ये आपको पढ़ने को मिलती है। इसके 538 पृष्ठ है। एक अध्याय है यथार्थ कबीर पंथ परिचय, यहाँ नीचे है मुझ रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहब की संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा शास्त्रम की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत लेकर अंतर ध्यान हो गए थे। इसको अगले आदेश तक ऐसे ही रखने का आदेश दिया इसको कि मैं तुझे मिला हूँ, अभी ना बताना, कुछ दिन किसी ने यकीन नहीं हुआ तो झूठा पड़ेगा। तो दास ने फिर लिख दिया, तेरा लिख दिया, विशेष किसी को बताया नहीं। लेकिन ये आज क्लियर होना था 2012 में, इसमें डूंडा पाटेगा पूरे विश्व में तय होगा, सत्यज्ञान एक ही रह जाए कभी भगवान का आत्मा गुरु को इतने प्रमाण देगी। दास को भी रखा परम पिता ने खुला खुला का ये दास पृथ्वी का ज्ञान में जो दास के पास है और अपना कल्याण करा। बोलो सतगुरु जी। तो कबीर साहब जो है ये संत लोग के प्रवर्तक हैं और ये स्वयं